चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके साथ में विपिन जल्दी से अब उछलता है और उस टाइगर बीस्ट के ऊपर बैठ जाता है और उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी डालकर उसका जो पंजा था उसको ठीक कर देता है। उसके साथ में विपिन अब पीछे पलटता है और उन सभी से कहता है, ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे मेरा काम वाम हो चुका है, तो इसी वजह से मेरे को यहाँ से जाना होगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से बाय बाय टाटा सी यू लेटर, तुमसे मिलते हैं हम लोग बाद में। उसके साथ में ही चलो भागो यहाँ से। उसके साथ में यहाँ पर वो टाइगर को कहता है और उसके ऊपर हल्का सा किक मारता है, जिसके साथ में यहाँ पर अब टाइगर उठता है और हु करते हुए यहाँ से निकल जाता है। अब केवल एक पीछे धारी रह गई थी। अरे बाप रे, ये क्या देख लिया हमने। वहीं जहाँ पर विपिन आगे जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सभी पूरी तरह सदमे के अंदर चले गए थे। ये क्या है, आखिरकार ये आ कहाँ से गया। वहाँ पर उस टाइगर को केवल एक ही चुटकी के अंदर उसने अपने काबू के अंदर कर लिया था। और हम लोग क्या कह रहे थे उसके बारे में कि वो कचरा है। अरे कचरे हम लोग हैं, वो नहीं था। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्या हम सभी अंधे वंधे हो गए थे कि इतने ज्यादा पावरफुल लड़ाकू को हमने अपने हाथ से अंदर से जाने दिया। तुम्हें पता नहीं है कि प्राचीन मंदिर की तरह खतरनाक जगह है, यहाँ पर हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। अब वहाँ पर सभी पूरी तरह पछतावा हो रहे थे। वास्तव में अब उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी थी। वही दूसरी तरफ जो विपिन था ना, वो भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। वह एक जगह जाकर रुकता है और उससे कहता है, वाइट टाइगर बीस्ट, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार प्राचीन मंदिर कहाँ पर है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन था ना, वह व्हाइट टाइगर बीस्ट को केवल इसीलिए अपना पेट जानवर बनाना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पर वह बहुत जगह समय से इस जगह पर रह रहा था। और यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से रहने के बाद में उसको तो पता ही होना था ना कि आखिरकार वह प्राचीन मंदिर कहाँ पर हो सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या टीचर, क्या कहा आपने, आप क्या कहना चाहते हैं, आप कौन से प्राचीन मंदिर की बात कर रहे हैं। उसने एक साफ साफ जवाब दे दिया, क्या तुम्हें प्राचीन मंदिर के बारे में नहीं पता। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, हाँ मास्टर, मुझे प्राचीन मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो उसके साथ में विपिन अब सोच विचार करने लगता है, ये बेवकूफ इंसान, आखिरकार इस बीस्ट को यहाँ पर बीस्ट किसने बना दिया, पागल कहीं का, और इतना समय से यहाँ पर रह रहा है। उसके साथ वो उससे पूछता है, अच्छा ठीक है, तुम क्या मुझे एक ऐसी जगह बता सकते हो जहाँ पर तुम सभी का जाना अनिवार्य ना हो या तुम्हें वहां पर जाने नहीं दिया जाता हो। तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ हाँ मास्टर, एक ऐसी जगह है तो सही, वह है यहाँ पर गोल्डन टाइगर बीस्ट का एरिया, वहां पर जाना हम सभी के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। बात कुछ ऐसी है मास्टर कि एक बार मैं वहां पर चला गया था। जब मैं वहां पर गया तो मुझे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि वह आपकी यहाँ पर मदद कर सकती है। वास्तव में वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है और उसको आसपास की जगह का भी पता होगा। क्या गोल्डन टाइगर बीस्ट, अब ये कौन सा बीस्ट आ गया भाई। यहाँ पर विपिन पूरी तरह से बहुत चक्कर रह चुका था क्योंकि उसने बहुत सारी बीस्ट टेमिंग किताबें पढ़ी हुई थी और उसने यहाँ पर आज तक इस बीस्ट के बारे में नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था कि ये एक बहुत ज्यादा दुर्लभ बीस्ट होने वाला है। तो उसके साथ वो कहता है, मास्टर मास्टर, बात कुछ ऐसी कि वह एक शेरनी है, शेरनी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा दिल उसके ऊपर आ गया और बस मैं अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास में चला गया, शादी वादी करने के लिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ उसके साथ में यहाँ पर वह बीच में रुक जाता है। उसके साथ में कहता है कि मास्टर, मैं गया तो था उसको वहां पर पटाने और अपनी लुगाई बनाने, लेकिन मैं उसको कुछ भी नहीं बना पाया। मेरे को तो वहां से लात मारकर वापस भगा दिया गया था। ये बात कहते कहते यहाँ पर जो व्हाइट टाइगर बीस्ट था ना, उसकी जो सफेद सफेद गाल थे वह लाली के साथ में बढ़ने लगते हैं। उसको वास्तव में वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी वह सभी बातों के बारे में बताते हुए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब विपिन देख रहा था कि सामने वाला अभी दूसरी दिशा के अंदर जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि तुम उसको अपनी लुगाई बनाना चाहते हो। क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार वह कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह कहता है, मास्टर मास्टर, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी वो यहाँ पर कम से कम ग्रेड 37 से केवल एक ही पीछे चल रही है। अगर वह ग्रेड 37 स्टेज 4 के ऊपर जाने के लिए थोड़ी और मेहनत करती है ना, तो वह जल्द ही ग्रेड 37 स्टेज 4 के ऊपर पहुंच जाएगी। लेकिन मैंने उसकी पावर देखने के बाद में यह सोच विचार कर लिया है कि मैं यहाँ पर चाहे से नल्ला मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी शादी वादी के लिए किसी भी लुगाई को ढूंढने के लिए तैयार नहीं होने वाला। आखिरकार सेना कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। तो वह विपिन कहता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे अरमानों को पूरी तरह समझ चुका हूँ। चलो ठीक है, फालतू की बातें करना बंद करो और मुझे उस तरफ लेकर चलो जहाँ पर वह है। तो वहीं दूसरी तरफ टाइगर कहता है, हाँ हाँ टीचर, चिंता ना करें, मैं आपको जल्दी वहाँ पर लेकर चला जाऊंगा।
उसके साथ में अब जो टाइगर बीस्ट था फिर से आगे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। जल्दी वो यहाँ पर एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर डिंग डिंग डोंग डोंग की आवाजें सुनाई देने लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आसपास घमासान युद्ध चल रहा हो। विपिन भी आखिरकार अब उसी तरफ जाने लगता है तो वो जाते हुए देखता है कि सामने कुछ बुजुर्ग थे जो एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे। वो दो बुजुर्ग शायद यहाँ पर जड़ी बूटी के साथ में लड़ रहे थे कि ये मेरी है, नहीं ये मेरी है, नहीं ये मेरी है, ऐसा ऐसा वो करते जा रहे थे। अरे भाई साहब ये कैसे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब उन सभी बुजुर्गों ने देखा कि यहाँ पर उनकी तरफ कोई आ रहा था तो उसके साथ में वह अब चौकन्ने हो जाते हैं कि आखिरकार अरे हम दो कम थे, जो तीसरा भी यहाँ पर घुस गया इसको चुराने के लिए। वहीं जब वह देखते हैं कि यहाँ पर कौन आ रहा है, ए भाई साहब ये कौन है भाई, यहाँ पर ये व्हाइट टाइगर बीस्ट क्या कर रहा है। अरे अरे उसको छोड़ो, ऊपर देखो ऊपर। यहाँ पर वो दोनों पूरी तरह से भूल चुके थे कि वह लड़ाई भी कर रहे थे और वो दोनों अब वहाँ पर प्रिडिक्शन करने लगते हैं। अरे वो देखो देखो ऊपर, वहाँ पर उसके ऊपर एक इंसान भी बैठा हुआ है। अरे इंसान ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा कि जिसने यहाँ पर एक टाइगर बीस्ट को भी अपना पालतू बना लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब विपिन देखता है कि वह उसी तरफ देख रहे थे तो विपिन ने अपना सिर हिलाया। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप चिंता ना करें, आप लोग बस यहाँ पर जारी रहिए। मैं तो केवल इधर से जा रहा था, इसी वजह से मैंने आवाजें सुनी, मुझे लगा कोई खतरे में होगा, इसी वजह से मैं इधर आ गया। आप चिंता ना करें, आप दोनों खेलना जारी रखें, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। इतना कहने के साथ में यहाँ पर अगले पल यहाँ पर जो टाइगर बीस्ट था पूरी तेज स्पीड के अंदर वहां से बढ़ जाता है और यहाँ पर उसके पीछे रह जाती तो केवल यहाँ पर लाइटनिंग और सफेद धारियां। वास्तव में वो इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से भाग रहा था। वाह, ये है एक सच्चा लड़ाकू। इसको देख रहे हो, इसको यहाँ पर छोटी मोटी चीजों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये हमारा मसीहा बन सकता है। इसको देखो यहाँ पर किस तरह से इसने व्हाइट टाइगर बीस्ट के ऊपर अपना काबू पा लिया है। मैं तो इसका जबरा फैन हो गया, फैन। वास्तव में मैं इसके कमरे के अंदर एक पंखा लटका कर बैठ सकता हूँ। अरे अरे हम तो कुछ और भूल रहे हैं। हाँ हाँ मैं भी याद आ गया, अब ये मेरा है, ये औषधि जड़ी बूटी मेरी है, मुझे दे दो। यहाँ पर अब वो दोनों फिर से कुत्ते बिल्लियों की तरह यहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं। वास्तव में भी ऐसा लग रहा था कि वह तो अपनी यहाँ पर जान की बाजी भी लगा देंगे उस चीज को लेने के लिए। वहीं जहाँ पर वह सभी लड़ रहे थे ना, तो दूसरी तरफ जो विपिन था ना, बेचारा बहुत ही ज्यादा करुणा के अंदर लग रहा था। आखिरकार ये मनुष्य की करुणा और भाव प्रेम ये सब कुछ कहाँ चला गया। आखिरकार ये तो एक दूसरे के साथ में घुल मिलकर रहा करते थे। ऐसे बताया करते थे कि हम लोगों से बड़े भाई कोई और है ही नहीं। वास्तव में आखिरकार इस दुनिया को क्या हो गया है, केवल खजाने के पीछे यहाँ पर ये मर मिटने को तैयार हो गए हैं। आखिरकार ये क्या समझते नहीं है, अरे कि खजाना केवल मोह माया है, मोह माया से दूर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, इनको वहाँ पर लड़ते रहना है। वहाँ पर विपिन बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वह कहता है कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए इंसान होना भी एक शर्मिंदगी की बात है। मुझे यहाँ पर इंसान ना होकर एक बीस्ट बना दिया गया होता ना तो वो भी सही रहता। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो उसका बीस्ट था वह कहता है, हाँ आपने सही कहा मास्टर, और वो गर्जन कर देता है। लेकिन उसके साथ में विपिन कहता है, मेरे पास में एक आइडिया है। फिर उसके साथ में विपिन चुटकी बजाता है और उसके साथ में अब उसका बीस्ट उसको देखने लगता है। अब मास्टर के पास में कौन सा आइडिया आ गया। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, देखो यहाँ पर ये सभी ना खजाने के पीछे लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके आसपास में जितने भी खजाने हैं ना, उन सभी को मुझे खत्म कर देना चाहिए और उन सभी को मेरे पास में रख लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर उनको भी कोई फर्क नहीं पड़े और वो लड़े भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में जो बीस्ट था ना, वह फिर से गर्जन करता है, हाँ मास्टर आपने सही कहा है। लेकिन अचानक से वह रुक जाता है। क्या 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 कहा आपने अभी मास्टर? वहाँ पर अब अचानक से उसको समझ में आया कि अभी अभी उसके मास्टर ने क्या कहा था। ये क्या है, आखिरकार मेरा मास्टर कैसा है। यहाँ पर अभी वह टाइगर सोचने से नहीं रोक पाया कि आखिरकार इसका मास्टर कितना ज्यादा लालची था। वहाँ पर उसको ऐसा लगने लगा था कि उसका मास्टर बहुत ज्यादा अच्छा काम करने जा रहा था, लेकिन इसके अंदर अंतर क्या था। आखिरकार यहाँ पर आप लूटो या वो लूटो एक ही बात है, और आप यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि मैं पूरे खजाने लूट लूंगा, और उसके बाद में तो वो बेचारों का क्या होगा। वहाँ पर तो वो आगे के आसपास में कभी भी नहीं जा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन को पता चला कि उसने जो अपनी छवि यहाँ पर अपनी टाइगर बीस्ट की नजरों के अंदर बनाई थी ना, वो पूरी तरह धुंधली हो चुकी थी। उसके अंदर ना तो आंख बची थी, ना कान बचे थे, ना कुछ और बचा हुआ था। वास्तव में उसका तो पूरी तरह दिमाग फिर चुका था। तो उसके साथ में वो कहता है, अरे अरे ठीक है मैं समझ गया तुम क्या करना चाहते हो। चलो ठीक है जल्दी करो और मुझे यहाँ पर खजाना जहाँ पर है ना वहाँ पर लेके चलो। हम वहाँ के सारे खजाने को साफ कर देंगे ताकि ये बेचारे ना लड़े नहीं। देखो यहाँ पर कैसे भिखारियों की तरह लड़ रहे हैं, जैसे ये
खाने को कुछ कभी मिला ही नहीं हो। तो वहीं दूसरी तरफ हाँ हाँ मास्टर, मैं लेकर चल रहा हूँ। वहाँ पर अब टाइगर बीस्ट तो मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, लगता है मुझे ज्यादा ही लालची मास्टर मिल चुका है। पता नहीं क्या समझते हैं ये अपने आप को, क्या इनकी बातें मैं समझ नहीं रहा। अरे मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो यहाँ पर मेरे को इसी तरह से मना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब वो जानता था कि उसका मास्टर जो कहता है ना उसको वही करना होगा। जल्दी वो यहाँ पर एक जगह पहुंच जाता है और वहाँ पर आसपास में बहुत सारी जड़ी बूटियां थी, बहुत सारे खजाने पड़े हुए थे। जल्दी विपिन यहाँ पर 4 ही घंटे के अंदर सब कुछ साफ कर लेता है, लेकिन उसके साथ में भी उसने यहाँ पर और 5 बिस्टों को मिला लिया था ताकि वो जल्द से जल्द सब कुछ वहाँ का आसपास का एरिया का सब कुछ साफ कर दे। हाँ भाई तू चिंता मत कर विपिन, जो पीछे वाले आ रहे हैं ना वो तुझे जरूर गाली देने वाले हैं कि कौन कमीना कुत्ता था जो यहाँ से सब कुछ ले गया। वही विपिन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है खुश लग रहा था। वास्तव में आज तो बहुत अच्छी चीजें मिल गई मेरे को। यहाँ पर ये 4 लाख 5 लाख साल पहले जो जड़ी बूटियां उगाई गई थी ना वह सभी यहीं पर ही लगी हुई है। फिर उसके साथ में विपिन फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर जल्द ही वो यहाँ पर अब उस जगह के आसपास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको टाइगर मिलने वाली थी और जिसके साथ में वो व्हाइट टाइगर की शादी करवाने वाला था। वह कहता है ठीक है अब तुम लोग यहीं पर ही रुक जाओ क्योंकि हमें आगे जाकर तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। वहाँ पर विपिन उनका यूज करना चाह रहा था। वो उनसे कहता है जल्दी से तुम एंट्राई क्वीन के नेस्ट के अंदर चले जाओ और वहाँ जाकर मेरे आदेश का पालन करना। जब मेरे को वहाँ पर जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को भी नहीं लग रहा था कि वो अपनी इस पावर के साथ में क्या वो शायद यहाँ पर उस बीस्ट को हरा सकता था, क्योंकि ये देखा जाना कि वो कितना पावरफुल था तो उसके साथ में भी हो सकता था विपिन भी शायद उसके साथ में कुछ कर सके। फिर उसके साथ में विपिन जल्दी से अब सांप बन जाता है और उड़ी 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 करते हुए यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। रेंगता हुआ वो शांति से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन कुछ देर आगे जाते हुए देख यहाँ पर जल्दी से वो एक जगह रुक जाता है और अचानक से उसको आवाजें सुनाई देने लगती है। जल्दी वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसके बाद में अब जल्दी ही यहाँ पर कुछ लोग थे अपने हाथों के अंदर जाल और कुछ भाले लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। उनकी संख्या 8 थी और उनमें से देखने से ऐसा लग रहा था कि उनमें से जो 7 थे ना वह ग्रेड संत स्टेज 3 के ऊपर थे और जो एक बचा हुआ था वह ग्रेड संत स्टेज 1-4 के ऊपर था। ये क्या है आखिरकार, ये सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओह मुझे समझ में आ गया कि ये लोग भी शायद यहाँ पर इसी गोल्डन टाइगर बीस्ट का यूज करते हुए वह सीधे यहाँ पर उस मंदिर की तरफ बढ़ना चाह रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर विपिन थोड़ी ना था जिसके पास में इतना दिमाग था। वह ये भी जानता था कि हाँ वास्तव में यहाँ पर बहुत से मास्टर टीचर्स भी होंगे और बहुत से ऐसे लड़ाकू भी होंगे जिनको इसके बारे में जरूर पता होगा। इसी वजह से शायद से वो ये इसका यूज करना चाहते थे और ये देखना कि जो यहाँ पर मंदिर की भारी भूमि थी ना उसके अंदर ऐसे खजाने पाए जा सकते थे, तो आखिरकार वे प्राचीन मंदिर के अंदर कैसे खजाने हो सकते थे। इसी वजह से यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश भी लग रहे थे। वहाँ पर विपिन देख पा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह से सोच विचार कर रहा था कि अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, कौन है वहाँ पर? और जैसे वहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल के ऊपर चप्पल फेंक के मारना ताकि यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दब जाए। ठीक है मिलते हैं, बाय बाय, सायोनारा।